नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। 3 काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के शीघ्र समाधान और कोरोना महामारी से जनसाधारण के बचाव हेतु वनखंडी धाम हिमाचल के मां बगलामुखी मंदिर से करनाल की शास्त्री कॉलोनी स्थित मां पीताम्बरा मंदिर तक की पदयात्रा कर रहे शास्त्री अमित गौतम आज अंबाला छावनी की जीटी रोड पर पहुंचे। हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के संवाददाता कुलदीप सिंह से खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि वे 13 अप्रैल को करनाल से चलकर वनखंडी धाम पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद वहां से ज्योति लेकर 14 अप्रैल को उन्होंने वापसी की पदयात्रा शुरू की थी। इस दौरान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पदयात्रा के बाद वे मंदिर या गुरुद्वारे में रात्रि विश्राम करते हैं। इस पदयात्रा में उनके साथ 3 सहयोगी भी हैं। वे इन दिनों करनाल में खड़ी तपस्या भी कर रहे हैं। इससे पहले वे 6 बार खड़ी तपस्या कर चुके हैं और एक बार कुरुक्षेत्र में 17 दिनों तक 7 सहयोगियों के साथ 48 कोस की परिक्रमा करके सभी तीर्थों का पूजा पाठ और स्नान ध्यान कर चुके हैं। 2011 में उन्होंने अंबाला शहर से शास्त्री की पढ़ाई की थी। इसके बाद वाराणसी से आचार्य और वर्तमान में अंबाला से बीएड कर रहे हैं। वे मूल रूप से सीएम सिटी करनाल के गांव सिरसी के निवासी हैं। अंबाला छावनी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार, आपका हरियाणा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप जो ये यात्रा चल रहे हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, आप अपना जरा बताएं, नाम से बताएं। मेरा नाम अमित गौतम है जी। मैं माँ बगलामुखी वनखंडी धाम वहाँ से चले हुए हैं यात्रा लेके। कहाँ से चले सर? माँ बगलामुखी वनखंडी से। हाँ जी सर। पद यात्रा चली हुई है। ये हमने पहले नवरात्र को शुरू की थी। अच्छा। पहले नवरात्र को हम गए थे, वहाँ से शुरू की और पैदल चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और लगभग 3 दिन और लग जाएंगे हमें करनाल पहुँचने में। हमें करनाल जाना है, करनाल शास्त्री नगर में। ये कितने कुछ दिन हो गए आपको चले हुए वहाँ से? सर ये मैं 14 तारीख को वहाँ से चला था। 13 को करनाल से चला था। 13 को करनाल से चल के वहाँ पहुँच गया। 14 सुबह को वहाँ से चल गया। जो आपके मन में ये श्रद्धा उठी, आप पैदल आ रहे हैं, किसी को आपने कोई मनता मानी हुई है जहाँ वैसे ही आपने? बस ये सर, मैंने अभी जो ये सरकार और किसानों के बीच में जो ये संघर्ष चला हुआ है ना, तो इसको जो है सरकार सीरियस ले और जल्द से जल्द इसका समझौता जो है किसानों के साथ करे। हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा संकट ना उत्पन्न हो जिससे कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। उस नुकसान से बचने के लिए मैंने माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा की एक खड़ी तपस्या शुरू की है, जिसमें मैं मतलब खड़ा रहता हूँ और इस यात्रा के दौरान भी मैं खड़े खड़े ही यहाँ तक आया हूँ। जैसे सर आप वहाँ से पैदल आए, कहीं रास्ते में आप रुके, कहीं पे भी आप मंदिर तो किसी जगह पे और नहीं गए, सीधा जा रहे हैं? नहीं, रुकते आ रहे हैं हम सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक चलते हैं। जहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता है हम वहीं जगह कोई देख के, मंदिर या कोई गुरुद्वारा, हम वहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह नहाने धोने के बाद में सूर्य अस्त होने से पहले फिर चल पड़ते हैं। सर ये आपकी जैसे ये यात्रा पहली है या पहले भी आपने ये यात्रा कर चुके हैं? यात्रा पहले की थी जी। कुरुक्षेत्र भूमि के 48 कोस की परिक्रमा है जी, जिसमें सभी तीर्थों आते हैं। उन सभी तीर्थों पर घूमे थे पैदल। उसमें भी लगभग 16 से 17 दिन लग गए थे। तो सर आपने पहले मतलब आप यात्रा ये वाली माता पे यात्रा जा रहे हैं सर, ये पहले आपने पहले भी की हुई है कहीं यहाँ पे? माता से मेरी पहली यात्रा है। ये तपस्या जरूर की है पहले 6 खड़ी, लेकिन जो यात्रा है वो ये पहली है। तो आप इससे कोई यात्रा में पहले कोई आप कितने जने चल रहे हैं? और यात्रा में अभी हम 3 जने हैं। जो पहले कुरुक्षेत्र भूमि की थी उसमें 7 जने थे और जो अभी माता रानी के धाम से आ रहे हैं इसमें हम 3 जने हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करनाल के पास एक छोटा सा गांव है मेरा। मैं उस गांव सिरसी का रहने वाला हूँ। गाँव सिरसी का रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं वहाँ? मेरा जन्म ही वहीं हुआ था जी। हाँ जी, जन्म भी हुआ है। हाँ, बाकी मैं पढ़ने के लिए 2011 में यहाँ आया था अम्बाड़ा और आज भी यहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब हमने तो एक चीज़ देखी जी भाई, आज का जो ये माहौल है ना, आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी को लेकर भाई हर पार्टी का माहौल छाया हुआ है इधर उधर, लेकिन हमने ये देखा भी किसान किसी भी तरह से तंग ना हो और किसानों की और सरकार की किसी प्रकार से कोई लड़ाई ना हो। ये जैसे हम देख रहे हैं हर रोज़ भाई कहीं पर भी जाम लग रहा है या ये अलग अलग तरह के संकट जो उत्पन्न हो रही है ज़्यादा बड़ा ना हो, उसको समय से पहले समझाने के लिए भाई वो जल्दी ही जल्द उसका समझौता हो जाए, इसलिए हमने इसमें। सर जैसे ही आपकी ये मन में यात्रा उठी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
बस ये यात्रा भी हमने जो है माँ भगवती को खुश करने के लिए भी, ताकि माँ भगवती खुश हो और जल्द से जल्द हमारी जो है मनोकामना है वो पूरी हो। सर जैसे कि अभी तक कोरोना इतना बढ़ चुका है कि रास्ते में अब लॉकडाउन भी होने को जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये भी हमारी भगवती से एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि हे मेरी माँ, रास्ते से आ रहे हैं लोग भी देख रहे थे, हमें लोगों ने भी कहा है, तो हम माई से इस बारे में भी प्रार्थना करते रहे हैं कि हे मेरी माँ, हमारे विश्व में जो ये इतनी बड़ी महामारी है कोरोना की, इसको ठीक करें। और हम इसके लिए भी हफ्ते में 2 दिन यज्ञ जरूर करेंगे अपने। सर ये जो आप चीज़ लेके जा रहे हैं, ये हवन जो कुंड का है, क्या चीज़ है ये? सर ये माँ रानी की जलती ज्वाला है। हाँ जी, हाँ जी। जलती ज्योति है। हम ज्योति को वहाँ से लेके आए हैं। हाँ जी, ताकि माई रानी जो है जल्द से जल्द काम करे। ये मतलब ये जोत का जो है? हाँ जी, हाँ जी, ये जोत है, जल्दी जोत हम माँ बनखंडी से वहाँ से लाके आए हैं बगला मुख। तो ये अभी तक बिल्कुल जल रही है? हाँ जी, हाँ जी, उस दिन से अब तक जल रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। हमने जो यात्रा तीर्थों की थी ना कुरुक्षेत्र में, वो तो स्नान करने के लिए, और जो अब ये यात्रा की है ये हम माँ भगवती को ज्योति रूप में अपने पास करनाल भाई, ताकि लोगों को जो फल यहाँ से करनाल से जाकर बनखंडी पूजा करने से मिलता है, वही फल यहाँ करनाल में पूजा करवाने से मिले। लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े, तो माँ भगवती यहाँ भी इसी रूप में विराजमान हो, इसी रूप में बैठे, इसीलिए हम चलती ज्योति यहाँ लेकर आए हैं। और महारानी हमारी जल्द ही सुने, इसीलिए हम ज्योति को लेकर आ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।